हेलो एवरीवन। तो भैया आज से करेंगे हम टाइम एंड वर्क को शुरू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त टॉपिक आपका, ठीक है। आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, कोई भी पुलिस का एग्जाम होता है, आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम होता है, ठीक है। आप वनडे किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, उसके अंदर आपको टाइम एंड वर्क मिलेगा मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो आप हेडिंग लगा लो भाई, टाइम एंड वर्क। देखो, टाइम एंड वर्क के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी क्या, एफिशिएंसी, ठीक है। क्या होती है भाई, एफिशिएंसी। इसको मैं ई से डिनोट करूंगा। तो देखो, एफिशिएंसी होती क्या आपकी, कोई भी बंदा होता है, ठीक है, उसका काम करने का एक दायरा होता है, मतलब उसको काम करने का एक मतलब तरीका होता है। जैसे सपोज कर लो कि एक बंदा ए है, ठीक है, और एक बंदा बी है। उन दोनों को एक दीवार बनानी है, दीवार की एक चिनाई करनी, ठीक है। इतनी बड़ी सी दीवार थी, ये दीवार बनानी है। मैंने क्या किया कि मतलब ए बंदे को लेगा है, ठीक है। इसने काम शुरू किया, और ऐसे 1 घंटे के अंदर इसने दीवार के अंदर है ना, सपोज कर लो कि भाई 1000 ईंट लगा दी, ठीक है। 1000 ब्रिक्स इसने लगा दी। दूसरे दिन, ये मेरा फर्स्ट डे था, मैंने कहा कि यार बंदे को चेंज करता हूँ, मैं बी बंदे को लेगा है, ठीक है। तो एक दिन इसने काम किया, सेकंड डे इसने काम किया, बट एक ही दिन काम किया, ठीक है। और इसने लगाई कितनी, आधी, मतलब 500। इसने लगाई भाई 500। तो आप दोनों को अगर कंपेयर करो, तो इनके अंदर मतलब कि कौन अच्छा काम करने वाला था, ए वन था या बी था। देखो, ए अच्छा काम करने वाला था। ए की कार्य कुशलता, ए की कार्य क्षमता, या ए की कार्य एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी बी से अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो एक दिन में 1000 ईंट लगा देता है, और एक बंदा एक दिन में 500 ईंट लगाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कुछ नहीं होती, जो बंदे की कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, मतलब काम करने की एबिलिटी ही आपकी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी एक्चुअल में क्या होती है, कौन बंदा मतलब कि अच्छा काम करेगा, कम समय में ज्यादा काम करने वाला बंदा अच्छा काम करता है, ये माना जाता है, ठीक है। कम समय में ज्यादा काम करे, वही बंदा आपके लिए अच्छा वर्कर होता है। तो आपको पता चल गया मतलब कि अच्छा वर्कर होगा जो वो ज्यादा काम करेगा और उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी अच्छी, ठीक है। तो आपकी मैं इस चीज से ये कंक्लूड निकाल सकता हूँ, आपका मतलब कि जो एफिशिएंसी होती है ना, वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जितना ज्यादा वर्क उतनी ज्यादा उसकी अच्छी एफिशिएंसी मानी जाएगी, ठीक है। और एफिशिएंसी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के। कि भाई एफिशिएंसी देखो होती क्या है, मतलब कि कम समय में ज्यादा काम। तो काम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन, मतलब कि कम समय एफिशिएंसी अच्छी, ज्यादा वर्क डन एफिशिएंसी अच्छी। तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वर्क के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, टाइम के। तो दोनों से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि एफिशिएंसी है ना, इक्वल टू होती है वर्क अपॉन टाइम। कि मतलब कि पर यूनिट टाइम उसने कितना काम किया। जैसे कि इधर क्या था आपका, एक दिन था, एक दिन के अंदर इसने 1000 लगाई, एक दिन के अंदर इसने 500 लगाई। तो आपने मतलब कि कार्य कुशलता किसके बेस पे देखी कि भाई एक दिन का कार्य, मतलब कि पर टाइम कार्य, एक दिन का कार्य मतलब कि पर डे वर्क आपने देखा, ठीक है। तो पर डे वर्क कितना था इसका, 500, इसका पर डे वर्क कितना था, 1000। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है, ए की एफिशिएंसी बी से अच्छी है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कुछ नहीं होता कि भाई उसने एक दिन में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितना काम किया है, ठीक है। तो इधर अगर मैं एफिशिएंसी लिखूं, वो होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मतलब कि कितना यूनिट वर्क उसने किया, पर आवर लगा लो, पर डे लगा लो, पर सेकंड लगा लो, या बोले तो पर टाइम लगा लो। अब टाइम किसी चीज में ना, आपका टाइम किसी चीज में गिवन हो सकता है, मतलब कि डे के अंदर भी टाइम गिवन हो सकता है, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ठीक है। सेकंड के अंदर भी 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड,
मिनट के अंदर भी आवर के अंदर कुछ भी हो, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि कितना वर्क उसने पर सेकंड पर आवर या पर डे वगैरह किया है। ठीक है, तो आई थिंक मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एफिशिएंसी को। अब चलते हैं आगे। तो आप इसको एक बार है ना कॉपी में छाप दो। आफ्टर एफिशिएंसी हमारे प्यारे साथियों, जब इसी से एक दो चीज मैं ड्राइव कर देता हूँ आपकी। ये क्या हो गया इसको, कि एफिशिएंसी हो गया वर्क अपॉन टाइम, तो इधर से आपका वर्क क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, और अगर टाइम निकालू तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये क्या आपका वर्क, ये आपका क्या है टाइम, ये आपका क्या है जी एफिशिएंसी। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो टाइम एंड वर्क के मतलब क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, वो मैं आपको सिखाता हूँ, मतलब किस तरीके से क्या अप्रोच हम बनाएंगे। ठीक है, आप सपोज कर लो कि आपके सामने एक क्वेश्चन है कि ए बंदा है कोई। ठीक है, क्या हो रहा है इसको, आप जैसे ए बंदा है, ठीक है, वो एक काम को करता है 12 दिन में। ऐसे बी बंदा है मेरे पास, वो काम को करता है 15 दिन में। और सी बंदा है, वो काम को करता है भाई 30 दिन में। ठीक है, एक काम को, मतलब कि एक काम डब्लू है उसको, मतलब कि डब्लू वर्क को ये 12 दिन में करता है, ये इसी काम को 15 दिन में, और इसी काम को 30 दिन में। ठीक है, सेम वर्क, सेम वर्क, मतलब वर्क ये लगा लो कि एक दीवार थी ऐसे, उसको बनाना था, ए गया 12 दिन बना के आया, बी 15 दिन बना के आ गया, और सी आपका 30 दिन बना के आ गया। ठीक है, ऐसा काम चल रहा था। तो देखो सपोज कर लो कि ए की एफिशिएंसी क्या मान लू, मैं ए ही मान लू, ये मैं क्या मान लू, एफिशिएंसी ए की ए मान ली, बी की एफिशिएंसी बी मान ली, और सी की एफिशिएंसी सी। मतलब कि ए बंदा एक दिन के अंदर ए यूनिट वर्क करता है। ठीक है, बी बंदा एक दिन के अंदर बी यूनिट निकालता है, और सी बंदा एक दिन के अंदर सी यूनिट निकालता है। तो अगर ए बंदा एक दिन के अंदर ए यूनिट निकाला तो 12 दिन के अंदर कितनी होगी उसकी, 12 मल्टीप्लाई ए। ठीक है, बी बंदा था एक दिन के अंदर बी वर्क कर रहा है, तो 15 दिन के अंदर 15 गुना बी। ठीक है, ऐसे ही आपका सी बंदा है, वो एक दिन के अंदर बी वर्क कर रहा है, वो सी बंदा एक दिन के अंदर सी वर्क कर रहा है, तो 30 दिन के अंदर कितना वर्क करेगा टोटल 30 सी। अब ये भी टोटल वर्क किया उसने, मतलब कि डब्लू वर्क किया, ये भी टोटल वर्क किया मतलब कि डब्लू वर्क किया, ये भी टोटल वर्क किया मतलब कि डब्लू वर्क, डब्लू डब्लू डब्लू, तीनों वर्क आपस में इक्वल हो गए ना, तो मैंने इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता होगा मतलब कि रेशियो कैसे निकालते हैं। मतलब अगर मैं ए बी और सी की रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। वो आई कैसे, ए का जो कोएफिशिएंट चल रहा है उसको अपोन में लेके जा, रेशियो में बी के सामने जो चल रहा है कोएफिशिएंट उसको अपोन में लिया, सी के सामने जो चल रहा है रेशियो में ये लिया। ठीक है, अब ये तो अपोन वाली रेशियो है, इनको एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तीनों को, और वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि नीचे वाले को कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो ये है ना, ये 12 15 30 इनको सबको कैंसिल आउट कर दे, तो वो बंदा पता क्या होगा 60 होगा। 60 होगा, क्यों होगा ये सोचो। तो मैंने क्या किया, सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इधर से मेरा ये 5 आ गया,
ये 4 आ गया, ये 2 आ गया। तो A रेशियो B रेशियो C मेरा कितना आया, 5 4 और 2। ठीक है, ये रेशियो आया मेरा। ठीक है जी, देखो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था जिससे कि वो नंबर कट जाए और नीचे वाला बिल्कुल फिनिश हो जाए। तो ऐसा 60 था। तो इधर से आपने देखा जब आपने मल्टीप्लाइंग नंबर क्या लिया, 60 लिया। ठीक है, तो आपका ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, मतलब कि ये बंदा भाई 5 यूनिट काम कर रहा है और सी बंदा पर डे 4 यूनिट, और सॉरी बी बंदा पर डे 4 यूनिट, सी बंदा पर डे 2 यूनिट। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 4, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही, 2। ठीक है, तो अब मेरे को अगर टोटल वर्क निकालना है, देखो टोटल वर्क क्या था कि मैं सी को मैं 30 से गुणा कर दिया, बी को मैं 15 से गुणा कर दिया, ए को मैं 12 से गुणा कर दूं। ठीक है, किसी को भी कर लो, आपके पास टोटल वर्क ही आ जाना है। तो टोटल वर्क मैं किधर से निकाल रहा हूँ, ए वाले से निकाल रहा हूँ। ए की एफिशिएंसी कितनी, 5, तो 12 पंजे कितना हो गया, 60। तो आप देख रहे हो जो मल्टीप्लाइंग नंबर था ना आपका, वो टोटल वर्क के बराबर ही आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में कह सकता हूँ इधर से टोटल वर्क क्या होता है, मल्टीप्लाइंग नंबर। जो आप मल्टीप्लाइंग नंबर इधर उठा के चलोगे ना, वही आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर आपने 60 मान लिया, हम 120 भी मान सकते थे। बिल्कुल मान सकते थे। अगर मैं 120 मान के चलूँ तो देखो क्या हिसाब किताब होगा उसका। तो अगर देखो मैं इधर 120 मान लेता, तो ए रेशियो बी रेशियो सी 120/12 रेशियो 120/15 और 120/30। इधर से आ जाता है ये आपका 10, इधर से आपका आ जाता 8, इधर से आपका आ जाता भाई कितना, 4। ठीक है, 4। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, जब आपने मल्टीप्लाइंग नंबर आपने 120 रखा तो आपका ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 10, बी की 8 और सी की 4। ठीक है, और टोटल वर्क निकालू तो टोटल वर्क कैसे आएगा, ए की एफिशिएंसी 10 है, इसको मैं इसके अंदर रख दूं तो 10 × 12 कितना हो गया, 120 हो गया। ये और ये दोबारा देखने को ला रहे हैं। तो आप है ना हमेशा याद रखना, जो आपका मल्टीप्लाइंग नंबर होता है ना, वही आपका टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका मल्टीप्लाइंग नंबर कितना, 120 आ रहा है। ठीक है, देखो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब, और फिर इसको ड्राइव करने के बाद मैं आपको ऐसे चुटकी में फाइंड आउट करना सिखा दूंगा। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और आंसर टिक करो फटाफट। ठीक है, वो ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो देखो आपने दो केस देखे कि एक बार तो आपने 60 माना, तो अगर आपने मल्टीप्लाइंग नंबर 60 माना तो एक एफिशिएंसी 5 है, 4 है और 2 है। ठीक है, इस दायरे में होगी। अगर आपने मल्टीप्लाइंग नंबर 120 मान रखा है तो एक एफिशिएंसी 10 है, बी की एफिशिएंसी 8 है, सी की एफिशिएंसी 4 है। मतलब कि जैसे ही आपने मल्टीप्लाइंग नंबर चेंज किया, एफिशिएंसी का रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपकी। जैसे ही मल्टीप्लाइंग नंबर में चेंज कर रहा हो ना, एफिशिएंसी का रेशियो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है ना, वो मल्टीप्लाइंग नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका मल्टीप्लाइंग नंबर हमेशा टोटल वर्क के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब टोटल वर्क मतलब मल्टीप्लाइंग नंबर पता है एक्चुअल में क्या था आपका। अब मैं बताता हूँ आपको मल्टीप्लाइंग नंबर होता क्या है। मल्टीप्लाइंग नंबर कुछ नहीं होता, जो ये नीचे वाले नंबर होते हैं ना, इनका एलसीएम मल्टीप्लाइंग नंबर है। क्या 60 इनका एलसीएम नहीं है, 60 इनका एलसीएम और 60 का मल्टीपल ही 120 है। तो आपका जो मल्टीप्लाइंग नंबर होता है वो इन नंबर का एलसीएम होगा, या इन नंबर के एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो जर्नली हम मान के चल लेते हैं एलसीएम। मल्टीपल पर कौन जाएगा 120, जब मेरा काम 60 से चल रहा है, 120 पे क्यों जाऊं। वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब अगर 120 माना तो एफिशिएंसी का जो लेवल है ना, वो रेशियो है ना, वो चेंज हो जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो टोटल मल्टीप्लाइंग नंबर या टोटल वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इधर मल्टीप्लाइंग नंबर चेंज, मतलब मल्टीप्लाइंग नंबर का मतलब था टोटल वर्क। तो जैसे ही टोटल वर्क आपका चेंज, एफिशिएंसी का रेशियो चेंज। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो ये है, टोटल वर्क ये है। यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो ये है, टोटल वर्क ये है। ठीक है, और टोटल वर्क कुछ नहीं होता, जो आपके नंबर होते हैं, ठीक है, उनका एलसीएम या एलसीएम का प्रोडक्ट। तो जर्नली हम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे किस पे, एलसीएम ओनली पे। ठीक है, तो आपका मैं कहूं तो टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होता है। टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम। ये 60 इधर क्या था, ये क्या था आपका एलसीएम ऑफ ये 12, 15
एंड 13। इनका एलसीएम ही आपका क्या होता है, ये टोटल वर्क लगा लो या फिर भाई मल्टीप्लाइंग नंबर लगा लो, ठीक है। और जितना आप वर्क मानोगे उसी हिसाब से आपका एफिशिएंसी का रेशियो भी आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बंदा टोटल वर्क मान लिया 120 और एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया 4, 5 और 2, नहीं। देखो 5, 4, 2 कब आया, जब 60 था। तो जब अगर आपने 120 माना है ना, तो उसके हिसाब से आपका 10, 8, 4 आना चाहिए, ना कि आपका 5, 4, 2 आए, ठीक है। ऐसे इंटरमिक्स नहीं करना, वो मिक्स नहीं करना इसको, ठीक है। समझाया? जैसे कि मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरा एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, मैं उसने मान लिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना मान लिया भाई 10, 8 और 4, और टोटल वर्क मान लिया कितना 60। ये चीज जो मानी ना उसने गलत मानी, क्योंकि ये जो एफिशिएंसी का रेशियो आया था ना, ये 120 के हिसाब से आया था, ना कि 60 के हिसाब से। अगर आप तो 60 टोटल वर्क लेके चल रहे हो ना, तो ये रेशियो नहीं आएगा। फिर आपका वर्क अगर टोटल वर्क आपका 60 है ना, तो आपका रेशियो आएगा कितना 5, 4 और 2, ठीक है। देखो ये चीज आपको ना तो नोट डाउन करने की जरूरत है, ना रटने की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। मतलब कि चल क्या रहा है एक्चुअल में, कि जिस हिसाब से मैं टाइम वर्क वो टोटल टाइम वो वर्क मानूंगा ना, जिस हिसाब से टोटल वर्क मानूंगा उसी हिसाब से मेरा एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, ठीक है। बाकी एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ, एक बार इतना नोट डाउन करो, इसको करना है तो। ठीक है, कर लिया। बस इतना याद रखो कि टोटल वर्क मल्टीप्लाइंग नंबर 60 के बराबर होगा। आपका अगर 60 आपका टोटल वर्क चल रहा है तो एफिशिएंसी का रेशियो ये आएगा, ठीक है, ना कि 10, 8, 4, ये नहीं आएगा। ये आता है आपका 120 के रिगार्डिंग, ठीक है। ऐसे इंटरमिक्स भी नहीं करना है, बिल्कुल आप समझ चुके हो। इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी, हटाता हूँ इसको। तो देखो अब एक्चुअल में देखो कि क्वेश्चन क्या था आपके सामने, कि ए बंदा था, कोई काम कर रहा है, पता नहीं कितना काम है 12 दिन में, बी बंदा उसी काम को 15 दिन में, सी बंदा उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता कितना काम। तो जब मैं इधर से कैलकुलेशन वगैरह कर रहा था तो मेरा टोटल वर्क कितना आया था निकल के, तो 60 आया था, ठीक है। और 60 क्या था इनका एलसीएम। तो हमेशा जो वर्क है ना, लेट वर्क, जो लेट वर्क होगा आपका, मतलब एक्चुअल वर्क नहीं, जो आप मान के चलते हो, देखो उसने काम दिया थोड़ी है, अपनी तरफ से हम कुछ भी मान सकते काम को, ठीक है। क्यों मानेंगे, एफिशिएंसी की रेशियो निकालने के लिए। तो इधर से जो टोटल वर्क आया था वो कितना आया था 60 आया था, वो क्या था इनका एलसीएम होता। तो जो आप वर्क को लेट करोगे ना अपनी तरफ से मानोगे, वो कितना मानोगे, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 13, मतलब कि 60 मानोगे, ठीक है। हमेशा जो वर्क लेट करोगे ना आप, इनका एलसीएम करोगे। इतनी बात दिमाग में बैठा लो, जो भी आप वर्क लेट करोगे, जितने भी डे गिवन है ना, उनका एलसीएम ही आप उनका वर्क लेट करोगे, ठीक है। तो अगर इतना वर्क अगर मैंने लेट कर लिया, तो इसकी अब एफिशिएंसी देखो 5, 4, 2 ही आएगी। क्यों, देखो ये तो टोटल टाइम हो गया 12 दिन, ये टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो 60/12 कितना हो गया आपका, 5 यूनिट पर डे, ठीक है भाई। इसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, ये इसका टोटल वर्क है, ये टोटल डे है, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौकू 60, मतलब कि 60/15 यूनिट पर डे, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, 60/30, तो 2 यूनिट पर डे, ठीक है जी। इतना हो गया क्लियर, ठीक है। अब सपोज कर लो क्वेश्चन में ये पूछ देता कि ए बंदा इतने दिन में कर रहा, बी बंदा इतने दिन में, सी बंदा इतने दिन में, तो मिलके कितने दिन में करेंगे। देखो अगर मिलके काम करेंगे ना, तो उनका एफिशिएंसी क्या है, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्यों ऐड होता है वो आपको मैं सिखाता हूँ। एक बार इतना आप कैलकुलेट वो नोट डाउन कर लो कि भाई जो आप वर्क को लेट करोगे ना, वर्क को लेट करोगे, वो क्या करोगे, इनका एलसीएम ही करोगे, ठीक है। और एफिशिएंसी ये आपकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको भाई ऐसे कैसे अपनी कॉपी में ना छाप दो।